मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज भी बिहार में चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होगी बैठक, उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग करेगा चुनाव आयोग। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। सभी दलों ने छठ पर्व के बाद जल्द चुनाव करवाने और चरणों को न्यूनतम रखने की मांग की। बीजेपी ने 2 फेज और जेडीयू की 1 चरण में चुनाव कराने की मांग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर, इसमें देर न हो जाए। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, बिहार की कानून व्यवस्था अच्छी, मगर अगर महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। बिहार चुनाव पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, चुनाव आयोग जो फैसला लेगा वो सबको मान्य होगा। चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक पर बोले तेजस्वी यादव, उम्मीद है बिहार का चुनाव निष्पक्ष होगा। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। सीट शेयरिंग पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, एनडीए ने कभी किसी को असंतुष्ट नहीं किया, सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी देना हमारी जिम्मेदारी है। आज से बिहार में सुझाव यात्रा शुरू, बीजेपी करेगी 20 अक्टूबर तक घर घर जाकर लोगों से फीडबैक लेगी, लोगों के सुझाव पर पार्टी तैयार करेगी घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने वाला, कहा लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा एक नेपो बॉय हैं वो, उन्हें लगता है कि लोग उनके पीछे रहेंगे, लेकिन जमाना बदल गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा के हिलसा जाएंगे, योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे, एनडीए कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दलित संवाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे, पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में होगा कार्यक्रम। बिहार में चुनाव से पहले मखदूमपुर से आरजेडी विधायक सतीश कुमार दास का विरोध, राबड़ी देवी से कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, सतीश को टिकट न देने की मांग। अपने बिहार दौरे पर तेज प्रताप यादव का बयान, कहा जनशक्ति जनता दल अपना संगठन मजबूत रखे। बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने पर उद्धव ठाकरे ने उठाया सवाल, कहा चुनाव की वजह से महिलाओं पर मेहरबान है सरकार। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से 3 दिन के बिहार दौरे पर आएंगे, आज किशनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद केरल में भी कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बैन, शुरुआती जांच में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से 27 दिनों में 11 बच्चों की मौत हुई, राज्य सरकार ने परिवार को 4-4 लाख मुआवजा राशि देने का ऐलान किया। बच्चों की मौत पर सख्त, सीएम मोहन यादव, मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाई, कहा दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में कफ सिरप पीने से भरतपुर, सीकर और चूरू में 1-1 बच्चे की मौत, राजस्थान सरकार ने कैसेंस फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाइयों पर रोक लगाई। कफ सिरप से मौत के मामले में राजस्थान सरकार का एक्शन, स्टेट ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड किया गया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने दवा से मौत की बात को खारिज करते हुए कहा, जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। यूपी में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट करने पर भड़के सांसद अवधेश प्रसाद, कहा सरकार का व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर तंज, कहा माता प्रसाद पांडे को सामाजिक समरसता से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोकने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, पूछा बरेली में आखिर क्या छिपाना चाहती है सरकार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर अटैक, कहा उत्तर प्रदेश सरकार हर मुद्दे का ध्रुवीकरण करने में जुटी। जगदीश विश्वकर्मा बने गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष, CR पाटिल की जगह ली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल की भाषा जाकिर नाइक और पन्नू जैसी विदेशी ताकतों के इशारे पर अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश। पीएम मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन, करीब 2 महीने बाद दिसंबर से चालू हो जाएगा ये एयरपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के शिरडी जाएंगे, शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सहकारी शुगर फैक्ट्री और CNG परियोजना का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, 2 प्रतिमाओं का करेंगे लोकार्पण। गृहमंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प, नक्सलियों के गढ़ बस्तर में कहा 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक को अलविदा करने की आखिरी तारीख। अमित शाह बोले नक्सली हथियार डाल दें, इसी में उनकी भलाई, अगर शांति भंग करने की कोशिश की तो हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देंगे। नक्सलवाद को बाबा बागेश्वर ने छत्तीसगढ़ पर काल बताया, काला धब्बा कहते हुए नक्सलियों से हिंसा छोड़ने की अपील की। पटना में कृषि विभाग के कार्यक्रम में एक अधिकारी के रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ, कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनाया मखाना महोत्सव, मखाना किसानों को सम्मानित भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन, इंश्योरेंस, बैंक डिपॉजिट समेत अनक्लेम्ड राशि खोजने में इससे आपको मदद मिलेगी। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर का दर्द झेल रहा पाकिस्तान, मुरीद के एयरबेस की मरम्मत जारी, सितंबर महीने की गूगल अर्थ तस्वीरों में हुआ खुलासा।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन धमाका। निर्माणाधीन मकान में बम बनाने के दौरान विस्फोट। उस्मान शेख नाम के एक शख्स की मौत हो गई। यूपी के फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में भीषण विस्फोट, 2 छात्रों की मौत, 5 की हालत नाजुक। तेज धमाकों से बिल्डिंग की छत उड़ी। 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। प्रारंभिक जांच में मीथेन गैस से ब्लास्ट होने की बात कही गई। कोचिंग सेंटर के सेप्टिक टैंक में विस्फोट हुआ। फर्रुखाबाद के डीएम ने कहा जांच के लिए टीम गठित की गई है। सीएम योगी ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की। यूपी के बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन होगा। जगतपुर इलाके में हो सकती है कार्रवाई। बरेली में शनिवार को तौकीर के करीबी नफीस खान के मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर। रजा पैलेस को भी गिरा दिया गया। बरेली के सैलानी मार्केट में हटाया गया अवैध अतिक्रमण। नगर निगम ने दुकानों के बाहर चलाया अभियान। प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अभियान चलता है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। यूपी के हापुड़ में धार्मिक आयोजन के दौरान 2 समुदायों में टकराव। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती। आई लव वाले विवाद पर बोले बाबा बागेश्वर, आई लव विवाद में बुराई नहीं, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा। सरपंच से जुदा नारे लगाने वालों को चेतावनी, छेड़ोगे तो न कानून छोड़ेगा ना हिंदू। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद का टूटना तय। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज। संभल में कानून व्यवस्था कायम करने में जुटा है प्रशासन। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। लॉटरी के जरिए फ्लैट्स का आवंटन होगा। पंजाब के बरनाला में पूर्व सरपंच सुखविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी है पुलिस। अमेरिका के डलास में तेलंगाना के युवक की गोली मारकर हत्या। बीडीएस के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका आया था पोले चंद्रशेखर। जोधपुर में आरपीएस अधिकारी की कार ने एक छात्र को कुचला। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। हापुड़ में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हुई। अनियंत्रित होकर गंगा पुल के बीच में लटकी। क्रेन की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू। इटली में सड़क हादसे में नागपुर कपल की मौत। 2 बेटियों और बेटा गंभीर रूप से घायल है। घूमने के लिए गए थे इटली। बिहार में पटना समेत 2 दर्जन जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। 3 दिन राहत मिलने के आसार नहीं। बिहार की कई जगहों पर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। सिवान, गोपालगंज, रोहतास और छपरा जिले में स्कूल बंद हैं। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। 2 अलग अलग घटना में 10 लोग झुलसे। भारी बारिश की वजह से पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास सड़क धंसी। रोड धंसने से गाड़ियां फंसी। बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक रोक दिया गया। बिहार के सासाराम में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। लोगों को आने जाने में परेशानी। बारिश और पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नेपाल में आसमानी आफत की वजह से भारी तबाही। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह हाईवे बंद। लगा लंबा जाम। नेपाल में भारी बारिश की वजह से सरकार ने पूरे देश में स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। लोगों से घरों को में ही रहने के लिए कहा गया। उज्जैन में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। शिप्रा नदी के तट पर कई मंदिरों में पानी घुसा। नदी किनारे घाट और सीढ़ियां पानी में डूबी। लोगों की बढ़ी परेशानी। चक्रवात शक्ति का गुजरात में बड़ा खतरा। 8 अक्टूबर को द्वारका, जामनगर समेत 6 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आबकारी विभाग और पुलिस का अभियान। सड़क किनारे उगे भांग को नष्ट किया गया। ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए पहल। दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में अभियान चलाया गया। वाराणसी में हनुमान चालीसा विवाद पर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया। प्रदर्शन करते हुए सड़क के किनारे हनुमान चालीसा का पाठ किया। विवाद पर एसीपी ने कहा मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है। कोलकाता में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकला जुलूस। गाजेबाजी के साथ लोग शामिल हुए। सड़क पर दिखी एक से बढ़कर एक झांकी। झूमते गाते जुलूस में शामिल हुए लोग। सिलीगुड़ी के पूजा कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। छठ पर्व को लेकर दिल्ली सरकार ने कमर कसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद यमुना नदी की सफाई और छठ घाटों के निर्माण का निरीक्षण किया। यमुना का निरीक्षण करने के बाद बोली सीएम रेखा गुप्ता, इस दिल्ली में ऐतिहासिक छठ पर्व इस बार मनाया जाएगा। असम दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। कल व्यापारियों से मुलाकात का कार्यक्रम। सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने की बैठक। अधिकारियों से तैयारियों पर लिया अपडेट। खाने पीने से लेकर बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की। देहरादून में 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा ये किसी खेल कुंभ से कम नहीं। के हालात पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने जताई चिंता। कहा पाकिस्तान सरकार और सेना बेगुनाह लोगों पर जुल्म ढा रही है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। कोलंबो में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया। पाकिस्तान को पहले मैच में भी मिली है हार। भारतीय महिला टीम का वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड। दोनों टीमें 11 बार वनडे में हुई हैं आमने सामने। भारत ने सभी 11 मैचों में दर्ज की है जीत। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश की वजह से एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी। दोनों टीमों के बीच एक एक अंक बांट दिया गया।